सब लोग जुड़ गए और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए क्लास हम लोग स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसानी से, कोई हड़बड़ाई नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका से जो है वो आप क्लास को समझेंगे। मेन रूल जो है वो आप समझ जाइएगा। हम 10 गो क्वेश्चन आपको बनाकर दिखाएंगे केवल 5 मिनट में, और आप जो है आप उसी तरह का 100 गो क्वेश्चन आप लोगों को दे देंगे, जाकर के बनाते रहिएगा। चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से हम लोग रेशियो के बड़े बड़े क्वेश्चन बिना पेन पेपर के कैच करने लगेंगे। आज इसलिए हम मैसेज भी डाले हुए थे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और आप सब लोग जुड़िए, ठीक है। देखिए मेन रूल क्या है, जो रूल है स्टूडेंट वो जानिए कि आप रूल क्या है। यहाँ पर रूल आप समझिए कि रूल क्या है, ठीक है। बहुत रूल होता है, वैसे तो ट्रिक होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको उतना कुछ याद नहीं रखना है। केवल एक सिंगल ट्रिक आपको याद रखना है और इसके बाद सारे सवाल उसी पर बने चल जाएंगे। इसको हम लोग बेसिक बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बेसिक बोलते हैं। बेसिक रूल अगर आप समझ जाओगे, एक भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। 90% क्वेश्चन बिना पेन पेपर के सोल्व होंगे और बाकी 10% के लिए आपको अलग से कुछ ट्रिक और रूल की जिसकी भी जरूरत होगी हम लेकर आएंगे और आपको बता देंगे। आज की क्लास में हम लोगों को बेसिक रूल समझना है रेशियो का, कि बेसिक रूल क्या है अनुपात समानुपात का, ठीक है। तो देखिए बेसिक रूल है क्या चीज। अब देखिए, जब भी आपको प्रश्न दिया रहता है अनुपात के रूप में, तो उसमें दो राशियां होती है। एक राशि को हम लोग बोलेंगे वास्तविक राशि, ध्यान रखिएगा। एक राशि को हम लोग बोलेंगे वास्तविक राशि, ठीक है। और दूसरी राशि को हम लोग बोलते हैं अनुपातिक राशि। तो ये हो जाएगा आपका अनुपातिक राशि। समझा रहे हैं कि कौन आपका वास्तविक राशि है और कौन सा जो है वो आपका वास्तविक राशि है, ठीक है। दोनों आपको हम समझा दे रहे हैं। बस शुरुआत में 1-2 सेकंड जब आप समझ जाओगे, इसके बाद तो बस सवाल बनने लगेगा। ये दोनों एक जैसा होना चाहिए। ये वास्तविक राशि और अनुपातिक राशि, ये स्टूडेंट्स एक जैसा होना चाहिए। इसी बात पर ध्यान देना है। और ये जो एक जैसा शब्द है ना, यही शब्द जो है वो आप लोगों को परेशान करता है। बहुत बच्चे यही नहीं पहचान पाते हैं कि कौन कौन एक जैसा है। एक जैसा जब आप जान जाओगे तो समझिए कि आपको सारा चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि नहीं कैसे मान निकालना है। ये हो गया। और इसके बाद जो हम लोगों को ज्ञात करना है, जो निकालना है, जैसे मान लीजिए कि x ज्ञात करना है या कुछ भी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर उस राशि का गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। x ये भी अनुपात वाला है। ये मान कहां से आएगा? अनुपात वाला है। सिंपल है, आपको बताते हैं। ये x का वास्तविक मान निकल जाएगा, ठीक है। यही हम लोग का बेसिक फॉर्मूला है, जो कि बहुत सब सवाल के लिए वो फॉर्मूला याद भी नहीं रखना है। देखो फॉर्मूला क्या है, फिर से दिमाग में रख लो और उस पर क्वेश्चन कराएंगे तो और भी याद हो जाएगा। फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम लोगों का ये है कि वास्तविक राशि और अनुपातिक राशि, इन दोनों को तुलना करना है। तुलना माने भाग कर देना है, और जो निकालना है उसका गुणा कर देना है। नो ट्रिक, नो एक्स वाई, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर एक क्वेश्चन है और 2-3 क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे। इसके बाद हम भी ये मार्कर रख देंगे और ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन करने लगेंगे। देखिए एक प्रश्न है कि एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है। ध्यान से प्रश्न समझिएगा। एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है? 4:5 है। यदि कुल विद्यार्थी 180 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। कुल विद्यार्थी 180 है। अब देखिए हम लोग को पकड़ना क्या है। शुरुआत में खाली 2 क्वेश्चन हम बार बार बोलेंगे, एगो 2 क्वेश्चन समझ जाइए, इसके बाद आप मास्टर बन जाइएगा इसका। देखिए मेन लॉजिक क्या है इसका। इसमें देखो ये जो मान दिया गया स्टूडेंट्स, इसको हम घेर रहे हैं ग्रीन कलर से। व्हाइट हो गया था ग्रीन वाला। देखिए ये ग्रीन कलर से घेर रहे हैं इसको। ये 4:5 ये अनुपातिक राशि है। और इसके बाद यहां पर ये जो 180 दिया गया है ये वास्तविक राशि है, ठीक है। तो हम आपको बोले थे कि ये वो अनुपातिक राशि दिया रहेगा और एक जो है वो आपका अनुपातिक राशि दिया रहेगा। तो वास्तविक राशि देखिए क्या है। वास्तविक राशि 180 है, तो सबसे पहले वास्तविक राशि को यहां पर लिख देंगे 180। अब सोचेंगे कि ये वास्तविक राशि क्या चीज है। अब सोचेंगे
कि ये वास्तविक राशि क्या चीज है। ठीक, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, कुल विद्यार्थी है। ये क्या है, कुल विद्यार्थी। तो वास्तव में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 180 हैं। और अनुपात में भी वही देखेंगे, क्योंकि ये जो वास्तविक मान है और अनुपातिक मान है ये एक जैसा रहना चाहिए। तो अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स कुल विद्यार्थी हम लोगों को 180 दिया गया है, तो हम भी देखेंगे कि अनुपात में कुल विद्यार्थी किसको बोलते हैं। तो विद्यार्थी कहने का मतलब कि लड़का लड़की दोनों उसमें हो जाता है, समझ गए ना, लड़का लड़की दोनों उसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि लड़के तथा लड़कियों की संख्या, तो लड़का 4 गो है अनुपात में और लड़की है 5 गो। तो कुल मिला करके विद्यार्थी कितने हो गए, 9 गो अनुपात में 9 गो हो गए। और वास्तव में कौन है, 180 गो। तो 180 में 9 से भाग कर देंगे, क्योंकि ये एक जैसा हो गया। और जो निकालना है उसका गुना करेंगे। क्या निकालना है हम लोगों को, हम लोगों को निकालना है स्टूडेंट लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या है टोटल 4, तो इसमें 4 का कर देंगे गुना। तो 9 से इसको कटा दो, 20 बार में कट गया, ये हो जाएगा 20 चौके 80। अभी हम लोग मार्कर यूज कर रहे हैं, अभी 2 मिनट के बाद नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, एक और प्रश्न है यहाँ पर। अगर आप लोगों में से कोई बच्चा उसको नहीं समझ पाया होगा तो चिंता कपार पीटने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास 10-15 वो एग्जाम्पल है, आज आप लोगों को समझा करके ही छोड़ेंगे, ठीक ना। और सबको समझ में आएगा, जिसको जिसको समझ में आएगा शेयर करते जाएगा एकदम। देखो, ए तथा बी की आय का अनुपात कितना है भाई, ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3। हम लोगों को जो लॉजिक पकड़ना है वो समझिए। अनुपातिक राशि, अनुपातिक राशि भी यहाँ पर है 2:3 है। फिर लिखा है कि दोनों के आय का अंतर 1000 रुपया है। आय का अंतर, तो 1000 रुपया है, लिख दोगे 1000 मान लो लिख दिया देख करके कोई। तो अब 1000 लिखने के बाद ये भी सोचना है कि मैंने 1000 ही कौन चीज है, 1000 ही कौन चीज है, हमारे सब्सक्राइबर की संख्या है कि हमारा इनकम है कि क्या है, इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो 1000 यदि हो गया तो इसी में खुद लिखा है, इसको एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि दोनों के आय का अंतर 1000 रुपया है, जो कि वास्तविक राशि है। तो स्टूडेंट्स आय का अंतर 1000 रुपया है। और यहाँ पर जब ये अंतर है तो यहाँ पर भी आप अंतर ही देखेंगे। अगर वो ये जोगफल रहता तो यहाँ पर आप उसको जोड़ेंगे। तो दोनों के आय का अंतर 1000 रुपया है और यहाँ पर आय का अंतर कितना है, 1 रुपया है। 2 रुपया और 3 रुपया है, तो आय का अंतर कितना होगा, 1। तो इसमें 1 से आप भाग कर दीजिए और जो भी निकालना है स्टूडेंट उसको गुना कर देना है। तो क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है कि बी की आय कितनी है। तो बी की आय देख लीजिए कि अनुपात नहीं देखेंगे, बी की आय कितनी है, 3 है। तो इसमें 3 का गुना करेंगे और सीधे आंसर हो जाएगा 3000। अब अगर आप बात को समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए स्टूडेंट आपको पेन पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं कैसे नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। देखो लिखा है कि ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है। तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पर ए का आय 2 है, बी का 3 है अनुपात में, और दोनों के आय का अंतर 1000 है। तो यहाँ पर अंतर है 1000, तो इसका अंतर निकालिए, 3 और 2 का अंतर, तो अंतर में अंतर से भाग होगा, तो 1000 में 1 से भाग होगा 1000। और अगर आपसे पूछा गया है कि बी की आय कितनी है तो उसमें 3 का गुणा हो गया, तो 3000। और इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेता कि ए की आय कितनी है तो 1000 में हम लोग 2 का गुणा कर लेते तो हो जाता 2000। ये एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही समझते हैं, तब हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए सवाल समझिए। लिखा है कि एक कॉपी तथा एक कलम के मूल्यों का अनुपात 11:9 है। इसको दिमाग में रखिए। आप लोगों में से भी जितना लड़का तुलसीदास बना है, लेकर इसे कलम बैठा होगा रख दो साइड में, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, खाली सीखने की जरूरत है। सीख लोगे तो लिख लोगे। देखो, एक कॉपी तथा एक कलम के मूल्यों का अनुपात कितना है स्टूडेंट, 11:1 है, दिया गया है। यदि कॉपी का मूल्य 110 रुपया हो तो 2 कलम का मूल्य ज्ञात करो। अब 1 कलम का मूल्य ज्ञात हो जाएगा तो 2 कलम का भी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए पहले आप, ये जो एक वास्तविक मान आपको दिया गया है 110 रुपया, ये कौन चीज है, ये जो वास्तविक मान 110 रुपया दिया गया है ये क्या चीज है, यह कॉपी का मूल्य है भाई। यहाँ पर इसी के बगल में लिखा रहेगा कौन चीज है ये कॉपी का मूल्य 110 रुपया। तो हम लोग अनुपात में भी देखेंगे कि कॉपी का मूल्य कितना है। तो अनुपात में कॉपी का मूल्य है 11 रुपया। तो 110 में 11 का लगेगा भाग। तो 11 का पढ़ा याद कर लेना, पिछले क्लास में बोले थे ना कि पढ़ा याद कर लेना है इसका। तो 110 में भाग करेंगे 11 का, तो 10 बार में कट गया, वो 10 बार में कट गया।
और 10 बार में कट गया तो वो 10 आपको अनुपातिक राशि मिल गया। और जो भी चीज अब निकालना है उसमें 10 का गुणा हो जाएगा। क्या निकालना है? 2 गो कलम का निकालना है भाई। तो एगो कलम का दाम कितना है? 9 रुपया। तो 2 गो कलम का कितना होगा? 18 रुपया। और 10 का गुणा कर देंगे तो 180। या एगो कलम का ही पहले निकाल लो। 10 रुपया आपको मिल गया, 110 में 11 में भाग कर दिए तो 10 मिल गया है। तो 10 का पहले 9 में गुणा कर लो तो 90 हो गया। 2 गो कलम का निकालना है तो कितना हो जाएगा? 180 रुपया। तो ये आपका हो जाएगा 180 रुपया। समझ में आ गया? कैसे बनेगा ये? तो 110 में किसका भाग लगेगा? 110 में 11 का भाग लगेगा और गुणे 18 का गुणा होगा। 18 का क्यों गुणा होगा भाई? इसलिए कि एक कलम का दाम है 9 रुपया अनुपात में। सवाल पूछा गया है 2 गो कलम का, तो 9 का डबल से गुणा होगा 18। तो ये निकल गया। ये आपका हो गया 2 कलम का मूल्य हो गया। अब मूल्य नहीं लिखेंगे, आप लोग को उतना फेयर थोड़े करना है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए ये लिखा है, एक विद्यालय में किसी भी हमारे होनहार छात्र को कोई परेशानी होगी अपना बताते चले जाना है, ठीक ना। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, 5 मिनट तक समझते रहिएगा, इसके बाद सारा दुख दर्द तकलीफ खत्म हो जाएगा। देखिए लिखा है, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:3 है। ये अनुपातिक मान हो गया। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 7:3 है। देखो अब धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे। बोले तो ना कि टावर वाला काम करेंगे, पहले छोटकी आएगा, फिर इससे बड़का, फिर इससे बड़का, फिर इससे बड़का, फिर इतना बड़का आएगा कि बहुत बड़का हो जाएगा वो, ठीक है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, ठीक है। 1000 मील जाना है अगर, तब वो समझिए कि हम लोगों को कितना जाना पड़ेगा। धीरे धीरे कदम, बिना कि एक बार सोचो कि जैसे ठान जाए 1000 मील, तो अब समझ जाओगे कितना बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखो समझने को तो समझ ही गया होगा। 7:3 है। देखिए लिखा है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:3 है। 7:3 है। लिखा है कि यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40 ज्यादा है। अब देखिए ये जो 40 चीज देख रहे हैं, इसी को देख करके जश्न मनाना है भाई। ये जो देख रहे हैं ना, यही वास्तविक मान है और यही आपका कल्याण करेगा। समझ गए? ये 40 मान लो कि ज्यादा है, तो इस 40 के बारे में सोचो कि ये 40 कौन चीज है। माने ये जो वास्तविक मान दिया गया, ये 40 कौन चीज है भाई? तो लिखा है कि 40 ज्यादा है। चलिए ओरिजिनल राशि पता चल गया। ओरिजिनल राशि क्या है? ओरिजिनल राशि है कि जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 40 ज्यादा है। वास्तव में ये रियल फैक्ट बात है। अब अनुपात में देखेंगे कि कितना ज्यादा है। तो अनुपात में देखिए, लड़का 7 गो है, लड़की 3 गो है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 गो ज्यादा है। तो 40 में 4 से लगेगा भाग, वो एक जैसा हो गया। तो आ गया 10, और जो निकालना है उसका गुना हो जाएगा। क्या निकालना है? कुल विद्यार्थी कितना है। अरे भाई कुल विद्यार्थी में खाली लड़की थोड़ी आती है, लड़का भी आता है, दोनों मिलाकर। तो कुल विद्यार्थी अनुपाती में गिन लीजिए कि कौन है। 10 गो है, 7 गो लड़का और 3 गो लड़की, कुल विद्यार्थी 10 है। तो उसमें आप गुना कर देंगे 10 से। समझ में आ गया कैसे करना है? तो देखो ये 40 हो गया। 40 में बहुत लोगों का आदत रहता है, वो कोनो चीज में इसको जोड़कर ही भाग करेगा। 7 3 10 से भाग करेगा। जोड़ करके हर चीज में भाग नहीं होता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो वास्तविक राशि दिया गया है वो कौन चीज है। यहाँ पर वास्तविक राशि जो 40 है, तो ये 40 क्या चीज है? तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से ज्यादा। तो अनुपात में भी देखिए कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना ज्यादा है। तो लड़कों की संख्या है 7 और लड़कियों की संख्या 3, 4 ज्यादा है। तो इसमें लगेगा 4 का भागा, और जो निकालना है उसका गुना होगा। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि लड़कों की संख्या ज्ञात करिए, तो इसमें 7 का गुना होगा। अगर पूछा जाएगा कि लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए, तो इसमें 3 का गुना होगा। अगर पूछा जाएगा कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की मिला करके होता है, तो 7 3 इसमें 10 से स्टूडेंट्स गुना हो जाएगा। समझ गए? तो ये 4 से कट जाएगा 10 बार में, 10 दाह में कितना हो जाएगा आपका? 100। 100 का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो नॉन ऑफ दीज इसका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धीरे धीरे करके लेवल जो है वो बढ़ाया जाएगा, ठीक ना। एक बार बड़का लेवल कर देंगे तो बहुत लोग जो आ जाएगा। देखो लिखा है 1000 रुपया को, अब इसके लिए हम कीमत सोचना कि पेन नहीं लिए हैं तो हाथ में ऐसे खांच दे रहे हैं आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, तो हमें कैमरा से साइड में हट कर भी एक बता सकते हैं। देखिए लिखा है कि 1000 रुपया को ए बी तथा सी में 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है। देखो स्टूडेंट्स फिर से एक बार बता दे रहे हैं, कोई लड़के लेट से जुड़े हैं क्लास में, ठीक है।
करना क्या है हम लोगों को कि खुशी मानना है दो आइटम देखकर, एगो अनुपातिक राशि और एगो वास्तविक राशि, ये दोनों अपना है। बाकी क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है लैंग्वेज उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग को दिया गया है कि 1000 रुपया को ए बी तथा सी माने तीनों में बांटा गया है, 2:3:5। तो ये अनुपातिक राशि हो गया, एगो एजा काम होगा, एजा तिलका होगा, एजा बिया होगा। देखो 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया, एगो काम हो जाएगा पहले। फिर लिखा है तो ए को सी से कितना रुपया कम मिला है, इसमें वास्तविक मान कुछ दिया गया है, तो वास्तविक मान भैया दिया गया है 1000 रुपया, यही वास्तविक मान है। ये 1000 रुपया कौन चीज है, तीनों को जो मिलाकर दिया गया है वो है। अनुपात में तीनों को मिलाकर कितना दिया है, तो ये 1000 हो गया तुम्हारा। अनुपात में तीनों के मिला दो, तीनों को कैसे दे, तीनों को मिलाकर दिया गया है। तो 5 3 8 10, 10 से भाग लगेगा, जो निकालना है उसका गुणा करेंगे। पूछ रहा है कि ए को सी से कितना कम मिला है, अनुपाते में देख लीजिए कितना कम मिला है। ए को सी से कितना कम मिला है, ए को मिला है 2 रुपया, सी को मिला है 5 रुपया, 3 को कम मिला है तो 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300। ये हो गया 2021 वाला। 1947 वाले क्या करते हैं, वो निकालेगा पहले, वो भी कोई बुरा नहीं है लेकिन वो आजादी से वो पहले का है। देखो उसमें क्या करता है लोग, पहले निकालेगा 200 और फिर निकालेगा 500 और तब घटाएगा, तो वो भी कोई गलती नहीं है। लेकिन जौन बीमारी अगर मान लो दवाई से ठीक हो जाएगा, उसके लिए ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए ना, उसको नॉर्मली ठीक करिए। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की, 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। 2 गो छात्र है और उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:2 है, ठीक ना। 2 छात्रों के आयु का अनुपात 3:2 है। रुको एक सेकेंड भाई, बहुत सारे लोग मैसेज जो कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको थोड़ा सा आप लोग 10 सेकेंड का समय दीजिए भाई, और सिक्योरिटी तगड़ा कर दीजिए। यहाँ पर सिक्योरिटी क्या है, एवरीवन जो चैट है इसको ओनली होस्ट करना पड़ेगा। चलो आप करते रहो चैट। देखो इधर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। बड़ा होने का मतलब और छोटा होने का मतलब क्या, उसका अंतर है 5 वर्ष। अब जैसे मान लो हम हैं 20 वर्ष के, एक और आदमी है 30 वर्ष के, तो दोनों का आयु में अंतर हो जाएगा 10 वर्ष, ठीक है। तो बड़ा छोटा का मतलब तो उसके बीच का अंतर। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो यानी कि उनका अंतर 5 वर्ष का है। और यहाँ पर भाई अंतर कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का है। कहीं से 3 वर्ष का है, 2 वर्ष के, साले भर पर हो गया है। देखो एगो 3 वर्ष का है, एगो 2 वर्ष का है, तो अंतर 1 साल का है, तो इसमें 1 से लगाएंगे भाग। अब पूछा गया कि छोटे छात्र की आयु कितनी है, तो छोटे छात्र का पूछा गया है तो 2 का गुना होगा इसमें, तो 2 का गुना हो गया, तो ये हो जाएगा 5 गुना 10 वर्ष, तो ये हो गया 10 वर्ष। वही पे जाएंगे बड़का लड़का की उम्र कितना बढ़ रहा हूं, तो उसमें 3 से गुना करेंगे आप, समझ गए, तो ये हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक, हम लोग उससे छोटे छात्र का पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात, समझिए ध्यान से। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है, माने बहुत ही खर्चीला टाइप का वो आदमी है। देखो वो खर्च करता है 26 रुपया और बचा रहा है 3 रुपया, इसका मतलब यही है कि खर्च और बचत का अनुपात। उसकी मासिक आय 7250 रुपया है, उसकी जो मासिक आय है वो 7250 रुपया है। तो एक बात बताओ हमको कि खर्च करोगे या चाहे बचत करोगे, पहले आएगा महीना थोड़े ना, मान लो महीना में आ गया है इतना 7250 रुपया, उसी में से कुछ खर्च करोगे कुछ बचा सकते हो। तो ये 7250 रुपया क्या चीज है, ये दोनों मिला करके है। अगर अपना जैसे मान लीजिए कि महीना में अगर स्टूडेंट्स मान लो एग्जाम्पल अगर हम 30,000 रुपये कमाते हैं और 20,000 रुपया हम खर्च कर देते हैं और 10,000 रुपया बचाते हैं, तो फिर जो पैसा खर्च किया है वो और जो बचत हुआ है वो दोनों मिला करके कुल मासिक आय के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा आपको 7250 रुपया। तो ये 7250 रुपया को आप दिमाग में रख लो, वास्तविक मान है। ये कौन चीज है, 7250 रुपया कुल आय है, ठीक है। आइए लिखा गया कि खर्च और बचत का अनुपात, यानी कि खर्चा है 26 रुपया और बचत है 3 रुपया, तो अनुपात में कुल आय कितना हो जाएगा 29 रुपया। तो इसमें 29 से भाग लग जाएगा, ठीक है।
और जो भी चीज निकालना है उसका गुणा होगा। क्या निकालना है? उसकी मासिक बचत कितनी है। तो बचत तो 3 रुपया है, तो इसमें 3 से गुणा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 7250 में 29 से भाग करेंगे, ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक ना, समझ गए। आइए 0 रहेगा 250 आपका, और 250 में 3 का गुणा होगा तो 7.5 पर आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी 25 या 75। आइए जितना जल्दी भाग किए हैं सब आप लोगों को सिखाएंगे कि गुणा भाग कैसे फास्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन है और लिखा है कि किसी धन को A अनुपात B अनुपात C अनुपात D में 5 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में बांट दिया गया है। एगो वास्तविक मान दिया गया है 1000। ये कौन चीज है भाई? तो लिखा है यदि C को D से 1000 अधिका मिला, C को D से 1000 रुपया अधिका मिला, तो 1000 जैसे ही लिखोगे तो सोच लेना कि 1000 ये कौन चीज है। ये कौन चीज है 1000? ये 1000 रुपया टोटल पैसा थोड़े ना है, ये 1000 रुपया है कि C को D से 1000 रुपया अधिका मिला। तो अनुपात में देखो भाई, देखो अनुपात में कि C को D से कितना अधिका मिला। तो C को मिला है 4 रुपया, D को मिला है 3 रुपया, तो कौ रुपया अधिका मिला है? 1 रुपया। तो इसमें भाग लगेगा 1 से, अब गुणा उसी से होगा जो निकालना है। पूछ रहा है कि B का भाग कितना है, तो B का भाग 2 रुपया है, तो इसमें 2 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2000। वही अगर आपसे पूछ देता कि A का भाग कितना है तो भी इसमें हम लोग किससे गुणा कर देते? 5 से गुणा कर देते। कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हम लोग का कि किसी धन को A, B और C में क्रमशः 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, कोई धन है, इसको A, B और C में 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। लिखा है कि यदि C का भाग A के भाग से 1600 रुपया अधिका है, यानी कि ये जो 1600 रुपया है स्टूडेंट्स, जो कि 1600 यहाँ पर मूल राशि है, वास्तविक राशि है, ये 1600 रुपया क्या चीज है? C का भाग A के भाग से 1600 अधिका है। C का भाग A के भाग से 1600 रुपया अधिका है। आप देख सकते हैं कि जो C का भाग है वो A के भाग से 1600 रुपया अधिका है। तो इसी चीज को अनुपात में भाई देख लो कि अनुपात में C का जो भाग है वह A के भाग से कितना रुपया अधिका है। तो अनुपात में इसको मिला है 5 रुपया, इसको मिला है 3 रुपया, तो ये 2 रुपया अधिका है। तो इसमें 2 का भाग लगा दो 2 का भाग गुणे क्या निकालना है? B का भाग कितना है? तो B का भाग कितना है भाई? B का भाग है, अनुपात में ध्यान से देखिए B का भाग कितना है, उसी से गुणा कर देंगे। B का भाग है 5 रुपया, तो 5 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से कट जाएगा, 800 हो जाएगा और ये हो जाएगा रुकिए इस बात को, ठीक है, मिला रहे कितना अधिका है? C का भाग A के भाग से कितना अधिका है? हाँ 4 है, ये C का है, B का नहीं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, ये देखना है कि जो C का भाग है वो A के भाग से कितना अधिका है, ठीक है। तो इसमें 4 से होगा, रुकिए इसको तो मार देते हैं डिलीट, ठीक। तो C का भाग कितना अधिका है? तो यहाँ पर दिया गया है आपको 1600, तो 1600 में किसका भाग लगेगा? अनुपात में देख लीजिए, C का मान 7 है और A का मान 3 है, तो 4 से भाग लगा दीजिए और जो निकालना है उसका गुणा कर दीजिए। क्या निकालना है? B का भाग, तो 5 से तब गुणा कर दीजिए, तो ये 4 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 अपने 5, यानी कि। थैंक यू। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों का बेसिक रूल है। बहुत सारे बच्चे अभी भी जुड़ रहे हैं, ठीक है, अभी भी जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इस क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा? अनुपात समानुपात का बेसिक रूल, ठीक। और एक क्वेश्चन लेकर सारी चीजें आप लोगों को समझा दे रहे हैं। केवल एक क्वेश्चन यहाँ पर हम दे रहे हैं और बात को सब लोग समझिएगा कि सवाल बन किस रहा था। अभी भी कुछ लड़के अभी जुड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी प्लस में एक रिफ्रेश कर दे रहे हैं सबके लिए। अब इस चीज को ध्यान रखना, इस पर कम से कम 100 क्वेश्चन जाकर के बना लीजिएगा। देखिए हम एक प्रश्न लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया है कि A अनुपात B, ध्यान दीजिएगा, A अनुपात B अनुपात C बराबर लिख दिया है 3 अनुपात 5 अनुपात 2, ठीक। अब इसमें दे देगा कि यदि A बराबर 600, यहां पर कई वो प्रारूप बदल करके दिखा रहे हैं।
यदि a बराबर 600 है तो c बराबर क्या होगा? तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, ये 600 रुपये जो है वो किसका मान है? a का। पूरा अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट्स नहीं समझ पाया होगा ढंग से, ये वो समझ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। ये 600 हो गया, 600 कौन चीज है भाई? a का मान है। तो यही मान हम लोग अनुपात में देखेंगे कि कितना है। अनुपात में ये कितना है? 3 है। तो 600 में 3 का भाग कर देंगे और जो निकालना है उसका गुणा कर देंगे। c का निकालना है तो इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 200 गुणे 400 हो जाएगा। वो अपने आप ठीक होगा नेटवर्क आपका, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बारिश का मौसम चल रहा है, खराब चल रहा होगा तो घबरा गया होगा, वो 1-2 मिनट में ठीक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो कि यही रहेगा, मेन क्वेश्चन यही हो गया। इसमें आपसे ये पूछ देगा कि यदि a तथा c का अंतर, बात को समझिए, ये दे देगा कि a तथा c का अंतर 100 हो तो a प्लस b बराबर कितना होगा? मतलब a और b का जोड़फल कितना होगा? इस क्वेश्चन को थोड़ा और ऊपर बढ़ाते हैं। देखिए लिख देगा कि a तथा c का अंतर 100 रहेगा तो a प्लस b कितना होगा? तो ध्यान दीजिए आप लोग कि a तथा c का अंतर दिया गया है 100 रुपया। तो जब आप 100 लिखोगे तो इसमें किससे भाग करोगे, यही दिमाग लगाना है कि किससे भाग करेंगे। तो ये 100 रुपये क्या चीज है भाई? a तथा c का अंतर है। तो आप यहां भी देख लीजिए कि a और c का अंतर क्या है? 2 है, तो 2 से भाग करेंगे। 1 है तो 1 से भाग करेंगे, हो गया 1 से भाग। और जो निकालना है उसका गुणा होगा। पूछ रहा है कि a प्लस b बराबर क्या होगा? तो ये जोड़ दीजिए a और b। a और b आपका हो जाएगा 5 और 3 8, 8 का गुणा कर दीजिए तो आंसर आपका हो जाएगा 800। तो यही स्टूडेंट्स जो है वो हम लोगों का बहुत ही सिंपल तरीका है। और भी बहुत सारा हम क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए आएंगे, ठीक ना, नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग जो है वो अपना बनाइएगा, ठीक है। बहुत सारा सवाल आप